तो अडानी पोर्ट्स ने यहाँ पर अपना FY26 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ नंबर नहीं बताऊंगा, नंबर के पीछे की सच्चाई जानेंगे। पूरा बिजनेस क्या है आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, आपकी कन्विक्शन बिल्ड कर पाऊंगा। फिर क्या आप आसानी से यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। रेवेन्यू की बात करें तो वो 25% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है। वहीं पैट यहाँ पर सिर्फ 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा। और क्या है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल करा है यहाँ पर अडानी पोर्ट्स ने कि 500 मिलियन मैट्रिक टन क्या है उन्होंने यहाँ पर शिप कर दिया है। और वो क्या है, इंडिया के फर्स्ट पोर्ट बने ऐसा करने वाले। और इस साल केपेक्स कितना करा है कंपनी ने, 15,320 करोड़, जो कि क्या है मैनेजमेंट की गाइडेंस से 27 से 39% ज़्यादा है। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कृष पवार, एन MBA प्रोफेशनल with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. तो सबसे ज़्यादा EBITDA मार्जिन कहाँ पर आता है कंपनी का? सबसे पहले है डोमेस्टिक पोर्ट्स, जो कि 73% का। ये क्या कंपनी का कैश इंजन है, यहाँ से रेगुलरली आता रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास मोट है और कंपनी क्या है उसको ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाती है। मैरीन फ्लीट की बात करें तो कंपनी की क्या है, यहाँ पर गारंटेड इनकम है। यहाँ पर क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है कि भाई इतना जो है रेवेन्यू आता रहेगा कंपनी के पास। तो उसका मार्जिन कितना है, 51%। इंटरनेशनल जो क्लाइंट है कंपनी के, जो कंपनी क्या है यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी कर रही है, जो कि पहले कम थे, उसका मार्जिन कितना है, 29%। और सबसे कम मार्जिन है पर लॉजिस्टिक का 19%। तो इससे में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी अगर लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल और मरीन फील्ड को जितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाएगी, उससे क्या होगा कि जो हमारा ओवरऑल एवरेज मार्जिन है वो कम होता रहेगा। और अगर किसी को EBITDA मार्जिन नहीं पता क्या होता है, तो EBITDA मार्जिन होता है कि समझ लो आपने 100 रुपये डाले तो उस पर आपका बन कितना रहा है, आपके पास कितना बच रहा है। यहाँ पर मैंने 100 रुपये डाले तो डोमेस्टिक पोर्ट्स में मेरे पास कितना बच रहा है, 73, मरीन फ्लीट में 51, इंटरनेशनल में 29, लॉजिस्टिक में सिर्फ और सिर्फ 19। अब बात करते हैं स्पेंडिंग प्रॉब्लम की। तो कंपनी के यहाँ पर एस्टिमेट कितने थे कि भाई हम 11,000 से 12,000 करोड़ का यहाँ पर स्पेंड करेंगे, केपेक्स करेंगे। पर कंपनी ने यहाँ पर क्या करा कि 15,320 करोड़ का केपेक्स कर दिया, जो कि क्या है 27 से 39% ज़्यादा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने क्या है और ज़्यादा यहाँ पर पोर्ट्स को जैसे ऑस्ट्रेलिया में, और जिनका मरीन फील्ड का बिजनेस है उसे ग्रो करने की कोशिश करी। तो इससे क्या है, आपको बहुत जल्दी ग्रोथ तो मिल जाती है, पर क्या डेट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैश आप पे है नहीं इतना। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है कंपनी पे बहुत ज़्यादा। कंपनी को यहाँ पर रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट आपको रेगुलरली देनी है, चाहे आपका बिजनेस यहाँ पर अच्छा करे या ना करे। और ये देखिए क्वार्टरली इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जा रहा है कंपनी का। तो Q1 FY25 में कितना था, 610 करोड़ का। और Q4 FY26 में कितना हो चुका है, 16,005 करोड़ का। आप देख सकते हैं मोर देन डबल हो चुका है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो समझ लो आपने कोई बिग होम लोन लिया है और उसकी क्या है हर साल EMI जानी है। तो अगर वो आपकी EMI बढ़ती रही, तो अगर आपकी जो इनकम है वो उसके साथ साथ नहीं बढ़ी या उससे ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर डिफॉल्ट करना पड़ जाएगा। और क्या होगा, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। पे देखो Q4 में कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे करा है, 16,005 करोड़ का। और हर दिन कंपनी लगभग यहाँ पर 17 से 18 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है। और एक साल पहले ये फिगर कितना था, सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ का। कंपनी चाहती है कि 2030 तक हम यहाँ पर 1000 मिलियन मैट्रिक टन का यहाँ पर कार्गो शिप कर दे। पर अभी कितना कर रही है कंपनी, सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन मैट्रिक टन। तो ये क्या है, 50% है जो कि कंपनी करना चाह रही है फ्यूचर में। तो इस 500 को 1000 में ग्रो करने के लिए कितना परसेंट का CAGR ग्रोथ चाहिए होगी हमें, तो वो ग्रोथ चाहिए होगी 15 to 16% की। पर एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है कंपनी की, सिर्फ और सिर्फ 11%। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी अपने टारगेट को मिस कर देगी। और कितने मैट्रिक टन कम रहेगी यहाँ पर, 160 मिलियन मैट्रिक टन। तो अगर कंपनी को अपना टारगेट मेट करना है तो 11% से कुछ नहीं होगा। तो कंपनी को क्या है यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर पोर्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, एक्विजिशन करना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को और डेट लेना पड़ेगा। अगर डेट इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट इंक्रीज क्या होगा, प्रॉफिट डाउन जाएगा, क्योंकि वो क्या है प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो कंपनी का यहाँ पर PE रेशो किस रेंज में चल रहा है, 28 से 30x के मल्टीपल पर। तो मार्केट क्या प्राइस कर रही है यहाँ पर, जो कंपनी का प्रॉफिट है 15-20% के आसपास से ग्रो करने वाला है फ्यूचर में। और अगर उससे कम पे करेगा ना, तो क्या है PE रेशो पहले ही हाई है, तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाएगा। बात कर लेते हैं ऐसी 4 चीज़ों की जो आपको देखनी है फ्यूचर में, कि अगर ये चीज़ें सही रहती हैं ना तो कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पैट ग्रोथ, क्योंकि मैंने बताया इस साल कितनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 9% की ग्रोथ। पर कंपनी जिस PE मल्टीपल पे चल रही है उसको क्या है 15% से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। अगर नहीं होती है अगर स्टॉक प्राइस यहाँ पर नीचे आना शुरू हो जाएगा। बताया था कि कंपनी क्या है अपने केपेक्स बजट से कितना डिविएट हो रही है। इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा,
कंपनी का यहाँ पर नए पोर्ट्स बना रही है, एक्वायर कर रही है, जैसे कोलंबो और ऑस्ट्रेलिया पोर्ट्स, तो ये FY27 में फुली फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो इंटरनेशनल एबिटा मार्जिन है वो 30 से 35% से ज़्यादा के रहे। अगर वो 20% से कम रहते हैं तो ये कॉशियस साइन है कि भाई कंपनी क्या है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, और क्या है यहाँ पर मार्जिन और सेफ्टी आपका कम हो जाएगा। तो क्या है, स्टॉक अच्छा है, पर ये क्या है, फास्टर ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेट ले रहे हैं। अगर डेट यहाँ पर कंफर्टेबल लेवल से ज़्यादा चला जाता है, और वो आप कैसे ट्रैक करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशो से, इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है, अगर कल को कुछ भी दिक्कत आती है तो क्या होगा, समझ लो अडानी पोर्ट को यहाँ पर दिक्कत आ रही है लोन लेने में या फिर कुछ भी, तो क्या है, अडानी इंटरप्राइज हेल्प कर देगा, अडानी पावर हेल्प कर देगा। तो ये चीज़ें देखते हैं ये। पर अगर आपको लगता है भाई यहाँ डेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कल को यहाँ पर कुछ भी दिक्कत आ सकती है, जैसे अभी वॉर चल रही है, वॉर में शिप्स का काम हो नहीं रहा, पोर्ट्स यहाँ पर नहीं अच्छे चलेंगे, या फिर क्या कोई ऐसा खराब टाइम आ जाएगा और उसमें क्या ये इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिप कर जाएंगे, चाहे इनकी दूसरी ग्रुप कंपनियां पर हेल्प कर दे तब भी। तो आपको क्या है, भी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, स्टॉक काफ़ी प्रीमियमली वैल्यूड है। तो मैं आपको यहाँ पर बाय सेल या फिर होल्ड नहीं बताऊंगा, आपको क्या है, अपनी कन्विक्शन खुद यहाँ पर बनानी पड़ेगी, खुद यहाँ पर स्टॉक को और एनालाइज करना पड़ेगा, और वीडियो देखनी पड़ेगी, इन डेप्थ जाना पड़ेगा इन चीज़ों में, क्योंकि कन्विक्शन क्या है, किसी के बताने पे नहीं आती। अगर मैं आपको आज बता भी दूंगा कि समझ लो स्टॉक को बाय कर रहे हो, कल को यहाँ पर 5 दिन बाद स्टॉक नीचे चला जाता है, तो आपने तो स्टडी करी नहीं, आपको लगा भाई यार खराब हो गया, इसको बेच के निकल जाओ। पर अगर आपने बिजनेस को स्टडी करा हुआ और आपको पता है कि 5 दिन बाद गिर गया तो क्या हुआ, मैंने तो 5 साल बाद के लिए इन्वेस्ट करा है भाई, ये अच्छा स्टॉक है, अच्छा जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास रीजन है। अगर आपके पास वाया अडानी पोर्ट्स का रीजन है ना, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो क्या है, होल्ड करो, या फिर अगर आप पे स्टॉक है तो सेल कर दो। ये वाई का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टिंग जर्नी में। At last, I would like to say that we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.